चलो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है आपको। ठीक ठीक। एक मिनट। होस्ट तो मैं ही था ना। तो आप मेरे से रिकॉर्डिंग का वो मांगो, लिंक परमिशन मांगो मेरे से रिकॉर्ड करने का, तो यहाँ से आएगा ऑप्शन मेरे को। जूम में रिकॉर्डिंग का लिंक की परमिशन कहाँ से होगी? चलो मैं हमारे पास तो नहीं है। यूट्यूब पे अपलोड करके भेज दूंगा लिंक आपको अभी। ठीक है। ओके। तो जो हमारा जेंडर रिकग्निशन के लिए वो ये यूज़ हो रहा है, लिब्रोजा। तो लिब्रोजा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यूज़ कर रहे हैं हम, किसके लिए, इसके लिए, ठीक। ओके, तो पहला पार्ट तो ये हो गया, ठीक। अब आता है टेक्स्ट टू स्पीच। कितनी गंदी, कितनी गंदी वो बना रहा हूँ यार, ठीक। अब टेक्स्ट टू स्पीच के लिए क्या है, इसको सेव कर दें क्या कहीं? सेव कहाँ हो रहा है? सेव हो रहा है, हाँ ठीक है, होने दो। अब है, ये किस लिए यूज़ हो रहा था, ये तो हमारा लिब्रोसा समझ में आ गया, ये इसके लिए यूज़ हो रहा है लिब्रोसा। लिब्रोसा के अंदर है क्या चीज़, ये ऑडियो एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे आपको दिख रहा है ऑडियो और म्यूज़िक एनालिसिस के लिए। ऑडियो एनालिसिस के मतलब ये यहाँ पे है कि आपका जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कई सारी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे एम है, उसके ऑडियो के फीचर्स हम निकाल रहे हैं, एम फीचर्स निकाल रहे हैं, ओके। ये एम मेल फ्रिक्वेंसी जो भी बोलते हैं इसको, सेप्ट्रम, ये एम फीचर्स निकाल रहे हैं। एम फीचर निकाल करके अब क्या होगा कि ये फीचर्स जो मेल की फ्रिक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ फीचर्स आएंगे, जनरेट होंगे, और फीमेल के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो दो अलग अलग सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हमको मिल जाते हैं, या फीचर्स मिल जाएंगे। बेस्ड ऑन दैट हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, ठीक है। अपने कोड के अंदर अगर हम देखें, तो ये तो पार्ट वही हो गया कि नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं, यानी कि जो साइलेंस पार्ट है उसको काट के हटा दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। फिर ये हो गया रिकॉर्ड वाला, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये तो पाई ऑडियो से के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट फीचर, जैसे यहाँ पे बात हो रही है एक्सट्रैक्ट फीचर, तो फीचर्स कौन कौन से सपोर्टेड, कौन से एम एफ सी सी, ये सारी चीज़ें, ये फीचर सपोर्टेड है, ये आपको यहीं पे मिलेंगे, ये इसके अंदर मिलेंगे कि कौन कौन से फीचर सपोर्टेड। जैसे फीचर एक्सट्रैक्शन में अगर आप आओ, तो आपको दिख रहा होगा ये फीचर्स अवेलेबल है हमारे पास। ये अरे, क्लिक हो गया मेरे से, सॉरी, ठीक है। ये फीचर हो गया, ठीक है। एम एफ इसी तरह एम एफ सी सी हो गया, ठीक। तो यहाँ से क्या है, अलग अलग तरह के वॉइस या ऑडियो के फीचर्स हम निकाल सकते हैं, ओके। ठीक। तो ये डिपेंड करेगा कि हमने क्या पास कर रखा है, पैरामीटर कौन सा पास कर रखा है, हमें कौन सा फीचर हमें चाहिए, ठीक है। ये टोटली उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे ये क्रिएट मॉडल, लोड मॉडल, ये एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स, मेल इक्वल टू ट्रू, तो मेल फ्रिक्वेंसी वाला हम कर रहे हैं। मेल फ्रिक्वेंसी वाला कहाँ गया, ये वाला मेल फ्रिक्वेंसी एम एफ सी सी, ये वाला, ठीक। ठीक। तो एम एफ सी सी वाला, एम एफ सी सी फीचर हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अ, याद नहीं, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं
MFCC फीचर्स। ओके, MFCC यूज़ कर रहे हैं। MFCC फीचर्स लिखने के लिए फीचर लिखना पड़ेगा इसके अंदर। MFCC फीचर्स, MFCC फीचर्स। ये किसके? वॉइस के, वॉइस सैंपल MFCC फीचर्स। इसके MFCC फीचर निकाल रहे हैं। इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारा जेंडर कौन सा है, मेल है कि फीमेल है। ओके, अब टेक्स्ट टू स्पीच बहुत ही इजी है। इसमें हम यूज़ करते हैं Win32 फॉर्म, अरे सॉरी, SAP है, माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API। तो इसमें तो इंटरनली ही यूज़ कर लेंगे कि टेक्स्ट लिखा है उसको स्पीच में बोलना है, जो आप इनपुट में दोगे वो आपको आउटपुट में बोल के बताएगा। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट का ठीक। टेक्स्ट टू स्पीच API यूज़ करेंगे। ठीक, CP माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है भाई, खुल भी नहीं रहा। ठीक, स्पीच API, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच रिकग्निशन, ठीक है। स्पीच रिकग्निशन का मतलब कि क्या बोल रहा है एक्चुअल में, वर्ड क्या बोले हैं, जैसे हेलो माय नेम इज़ प्रशांत ऐसे, तो वो हेलो माय नेम इज़ प्रशांत टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बोला वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें दोनों एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। तो हम विंडोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं स्पीच रिकग्निशन, और गूगल का भी पाइथन के अंदर स्पीच रिकग्निशन आता है, अवेलेबल है। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली जो जो मैं यूज़ करता हूँ वो गूगल वाला यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक, तो आ गया टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट इतना लिखने से अच्छा है ये लिख लें, माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API, SAPI, ठीक है, स्पीच API, माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API, ये हो गया। इसको डिलीट करो, गलत बना हुआ है, मज़ा नहीं आया इसे। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API यूज़ कर रहे हैं इसका, ठीक है। अब स्पीच टू टेक्स्ट ये हम यूज़ कर रहे हैं गूगल का, गूगल स्पीच रिकग्निशन। ओके, गूगल स्पीच रिकग्निशन, स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ। गूगल स्पीच रिकग्निशन क्या है, एक तो नहीं, ये जूम का बार गायब नहीं हो सकता। स्पीच रिकग्निशन, ठीक है, ये पाइथन स्पीच रिकग्निशन इंजन है। ये यूज़ क्या कर रहा है, ये इतने सारे इंजन यूज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, गूगल डिफ़ॉल्ट वाला। देखो अगर लिखा हुआ है तो गूगल स्पीच रिकग्निशन डिफ़ॉल्ट में यूज़ करेगा। ओके, ठीक। तो इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा चलाने के लिए। अच्छा, हम्म, तो हाँ, ये इसी का लिंक है, सॉरी, ये इसी का लिंक है, तो ये इसके अंदर आना चाहिए ना। Ctrl+X, ये डिलीट करो, ठीक, गूगल स्पीच रिकग्निशन। ओके, अब आता है चैटबॉट करियर काउंसलिंग यूजिंग NLP AI डेटा सेट, ठीक है। तो अब इसके लिए
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे रासा। ठीक है, रासा। ओके, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है केवल चैटबॉट्स को डेवलप करने के लिए। ये चैटबॉट डेडिकेटेड है इसका। ठीक है, तो हम किसी भी तरह का चैटबॉट इसे बना सकते हैं यूजिंग दिस। ठीक। इंटरनली ये क्या है, ये आपका जो एनएलपी है, ये इंटरनली एनएलपी मशीन लर्निंग डेटा सेट सब कुछ ये यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसमें हम कस्टमाइज कोई भी काम कर सकते हैं। कस्टमाइज काम करने के लिए इसमें कस्टम एक्शंस दिए होते हैं। ठीक, तो इसके अंदर इसकी वेबसाइट का नाम, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स क्या क्या एनएलपी यूज़ कर रहा है। ठीक है, एनएलयू यूज़ कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डीप लर्निंग। ठीक है, कस्टम एक्शंस एक्शंस। ओके, तो ये हो गया आपका। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा, ये इस कलर में आता है। अरे यार, सीधी की नहीं बन रही है। ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी बता दो ताकि मैं यहाँ पे वेब शेयरिंग लिंक ऑफ ऑन कर दूँ। कॉपी, इसको आप ओपन कर चार्ट लिखते भाई ग्रुप पे एक बार। एक बार। नहीं, मैं उसको भेजा, एक बार आप ओपन करके देखो क्या खुल रहा है, ओपन हो रहा है आपके सिस्टम पे। हाँ जी, एक सेकंड। व्हाट्सएप किया हुआ है, व्हाट्सएप पे ही ओपन, उस पर ओपन करके देखो। चैट, चैट नहीं आया, कोई बात नहीं। अनएबल टू एक्सेस दिस बोर्ड। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अनएबल टू एक्सेस कह रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट कर देंगे, है ना, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके आपको भेज दूंगा। ओके, ठीक है जी। एक्सपोर्ट ये लिंक आप क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, ये पूरा हम कर देंगे। अच्छा अच्छा, व्हाइट बोर्ड, ठीक है ठीक है। Whiteboard. ओके, टू स्टोर फीडबैक फॉर्म। ठीक है, मोबाइल नंबर ये तो ये ऑप्शनल था सर, ये तो बाद की बातें हैं। ये इसी में, ये जो आप कह रहे हो ना, एक मिनट, ये सारा कुछ इसी के अंदर है। कुछ देखिए, ये हो गया। ठीक, फोर्थ और फिफ्थ। सब्जेक्ट और इंटरेस्ट, ये बाय टेकन बाय यूजर रेट देम, ये दे सुटेबल फॉर कोर्स। ये सारा कुछ, ये सारा कुछ अच्छी सी पेंसिल मिल जाए, ये वाली मिलती है, ये सारा कुछ सब ये करेगा। ठीक है, सब कुछ यही करेगा। ठीक है जी। बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क कर दूँ क्या? नहीं, डार्क करने में मज़ा नहीं आएगा, यही सही है। एक्सपोर्ट इमेज डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स में किस नाम से करें आपका चैटबॉट एल्गोस। स्पेलिंग तो सही लिखते हो भाई, चैटबॉट एल्गोस। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे, कॉपी, इसको सेव करेंगे,
यहाँ पे यहाँ पे सेव करेंगे हम। ठीक है, सही है, इसका वो भी सही है, रेजोल्यूशन भी ठीक है, आपको फुल्ली दिखेगा भी। ठीक, एक बार आप चेक कर लो, सही से आ रहा है, दिख रहा है प्रॉपर। फ़ोन पे या जिस सिस्टम पे चला रहे हो वो चेक कर लो। टर्निंग आउट हाँ ऑफ। जी, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही आ रहा है। ठीक है, तो ये लिंक्स आपको बस ओपन करके एक बार चेक कर लेना। आप लिब्रोसा हाँ जी, हाँ जी। आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा गूगल पे। ओके, तो आपका ठीक। सारे सारे एल्गोस कंप्लीट हो गए ना, एक बार चेक कर लो हाँ ये, जी, इसके ऊपर चेक कर लो। मेथोडोलॉजी में यही लगाने हैं सब, है ना? हाँ, बल्कि ऐसे देता तो ज़्यादा अच्छा, बीचों बीच में आता ज़्यादा होता। एक्सपोर्ट पीएनजी, ये लो अपडेटेड, थोड़ा सा हाई और अच्छे रेजोल्यूशन में। ए, ये वैसे ही आया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो रिक्वायर्ड था। कितना टाइम लगा? आपने 8 बजे कॉल किया था, कितने बजे कॉल किया था? चलो कोई बात नहीं। तो ये एल्गोज हैं, अब इसमें कुछ पूछना तो पूछो। क्या क्या पूछना था मनन, पूछ ले एक बार, हाँ मेरे को सर, याद नहीं। एक मेन क्वेश्चन तो है। बताएं। अच्छा, अब टीचर भेजते ये पूछेंगे, अगर चलो आप कोई सी कॉग्निशन डाल रहे हो इसमें चैटबॉट में, हम्म, तो इसका सिग्निफिकेंस बताओ क्या है? आप खाली चैटबॉट क्यों नहीं बना रहे? भाई आप ये उससे ये बोलो ना कि एलेक्सा, अलेक्सा आप यूज़ करते हो, एलेक्सा भूल जाओ। हे गूगल यूज़ करते हो, ठीक है, वो भी भूल जाओ। सिरी क्यों यूज़ करते हैं लोग, उसका सिग्निफिकेंस आप बता दे तो मैं भी इसका सिग्निफिकेंस बता दूंगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन मारो तभी सामने वाला सुधरता है। अच्छा। पर यहाँ कर नहीं सकते ना, नंबर काट लेंगे कि हमें सुधार आप देंगे। आप इसको डिसेंट वे में बोलिए ना कि सर ये बताएं, सर ये बताइए। ऐसे तो अगर हम कहेंगे तो सिरी तो बेकार है हमारे लिए, एलेक्सा भी बेकार है हमारे लिए। एक्सा, सिरी, गूगल वॉइस असिस्टेंट, गूगल होम, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं। और यही ये क्या करते हैं, ये क्या एनेबल करती हैं, ये अ, इसको बोलते हैं एसेसिबिलिटी। ठीक है, कोई लिख नहीं सकता है, किसी के हाथ नहीं है, या लिखने हम्म। लिखने में वो इतना नहीं है, हाथ तो है बट वो उसके लिखने में कुछ इशू है। ठीक है। नहीं नहीं सर, वो बात तो सही है, देखो टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट तो सही है। हाँ। हम तो जो आइडेंटिफिकेशन वाली कर रहा ना मैं, वॉइस आइडेंटिफिकेशन। हम्म। हाँ उसका सिर्फ एक फायदा वो हम बता देना मैं टीचर को तो वो चुप बता हो रहा हूँ जाएंगे मैं बस। बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अगर देखिए वॉइस आइडेंटिफिकेशन, जो ये वॉइस कह रहा हूँ, जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन का अब अपने वाले प्रोजेक्ट में देखें तो कोई यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर ये कोई मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बन रहा होता है, ठीक है, हम्म। हम्म। जैसे ये शॉपिंग का बन रहा होता तो वॉइस पहचान करके मेन्यू कैसे देता, लड़कियों के लिए देता, आदमी के लिए आदमियों वाला देता है वो मेन्यू। हाँ सर। अच्छा। हम सर इसमें ये नहीं बोल सकते कि जैसे कुछ 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 कोर्सेज या कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो मतलब गर्ल्स भी देखती हैं कि मतलब ऐसे फील्ड वाला वर्क नहीं चाहिए, उनको भी ऑफिस वाला वर्क चाहिए। थोड़ा भाई सिग्निफाई करके बताता है स्पेसिफिक ये। वो स्पेसिफिकेशंस जो मतलब गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक हो, कि भाई फायदा पता हाँ, लग जाए कि आप फीमेल ये है तो करोगे, फीमेल के लिए ये कोर्सेज रहेंगे। जैसे सर देखिए कुछ चीजें हो जैसे बीटेक इलेक्ट्रिकल। कॉमन इंटरेस्ट बेस पे। हाँ, बात सही है आपकी, 100% सही है, बट आप उतना डेटा मेरे को देने के लिए तैयार हो तब ये बात बोलो। आपको स्पेसिफिक ये डेटा मेरे को देना पड़ेगा, मैं डेटा नहीं बनाऊंगा।
स्पेसिफिक हाँ जी, डेटा हाँ में जी। जैसे कि क्या क्या? आपका जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप एक एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए कोई ऑप्शन दे रहे हो, तो पर्टिकुलर जेंडर के लिए ऑप्शन क्या होंगे हम्म। वो आपको देना पड़ेगा, मेरे को वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा। मैं हाँ क्या, सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कई मुझे जो स्पेसिफिक डेटा कोर्स होते दोगे हैं, जैसे उसके हिसाब से मैं प्रोग्राम करने की कोशिश करूंगा और कर दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हाँ सर, जैसे कुछ हो गया ना, बीटेक इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, हम्म। ये थोड़ा कम ही लेती हैं। हाँ और हाँ। लेती भी नहीं है, बल्कि 0%। हाँ हाँ, कोई नहीं होता, एक दो तो होती, तभी तो वो तो मैकेनिकल सर जैसे इंजीनियर में है। लड़कियों का मेजोरिटी कोर्स हो गया नर्सिंग, साइकोलॉजी, हाँ, है ना, हाँ, वैसा कुछ। लाइक दैट। तभी तो गाने बने हाँ में। तो हम्म, तो सर ये सबसे सही रीजन होगा कि सर हम इसका वॉइस का ये यूज हो रहा है इसमें। मैंने कहा ना कि आप अगर कोर्स प्रोवाइड करा रहे हो, तो कोर्स किसके लिए प्रोवाइड करा रहे हो, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए प्रोवाइड कराना है, यानी कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोर्सेज ही उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वॉइस आइडेंटिफिकेशन आपका ये हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ वो तो सर कोई इशू नहीं होगा, अगर मेल के लिए सारे कोर्स होंगे तो फीमेल के लिए दो तीन सबट्रैक्ट करके कर देंगे, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल हो गया। हाँ हाँ, उसमें कुछ ऐसा और डाल सकते हैं जो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको बना के देना पड़ेगा मेरे को। हाँ सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर देंगे। वो रिसर्च तो कर देंगे, आप बस क्या कहते हैं कुछ सजेस्ट कर दो कि भाई क्या कुछ करें, अभी तो भाई आप हम इसका अपने एक फाइनल सिग्निफिकेंस करा के बता सकें, वो आप टीचर अपनी दुखी करते हैं ना। आप अपनी वहाँ रेस्टोरेंट फाइनल करा के आओ पहले, क्योंकि क्या है कि ये चैटबॉट ऐसी चीज है कि हम्म, एक चीज काम करने के लिए, हम एक ही चीज मतलब कि एक सेट ऑफ काम करने के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं, हफ्ता हफ्ता लग जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या है अच्छा। कि कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज नहीं है उसके अंदर, तो इंस्टॉल करने से क्या, इंटरप्रेटर पूरा करेक्ट हो गया, फिर से इंटरप्रेटर इंस्टॉल करो, तो बहुत हम्म। इंटरप्रेटर काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है। अच्छा सर, अगर आप ये कोड भेज सकते हो सर, वॉइस रिकॉग्निशन वाला, खाली इतना। एक मिनट तो। क्योंकि सर, क्योंकि वो जब टीचर कहेगा ना, वो हम बताएंगे कि सर हमने इतना करा है, वो पूछेंगे, कंफर्म है सर, वो तो पूछेंगे। हम्म, हमारे कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया है कि क्या? कंफर्म है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और ये विजुअल स्टूडियो में रन करे ना कोड? विजुअल स्टूडियो में कहाँ है, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, विजुअल स्टूडियो नहीं है। पाइचाम है। भाई क्या। पाइचाम। अच्छा। विजुअल स्टूडियो ये सब कहाँ प्रोवाइड कराता है, विजुअल स्टूडियो उसका सी प्लस प्लस के लिए है, सी प्लस प्लस, सी शार्प डॉट नेट उन सब के लिए है। ये कहाँ प्रोवाइड कराता है। अच्छा सर, और ये चैटबॉट एआईएमएल से भी रिलेट करता है क्या कुछ? AIML वाला टेक्निक पुराना हो गया है। इनिशियली जो सबसे पहला बना था, ALICELS चैटबॉट, सबसे पहला एलिस चैटबॉट ये बना था। ठीक है, ये AIML यूज करता था। ठीक है, कंट्रोल F AIML, ये AIML यूज करता था ओरिजिनली, लेकिन अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं, तो हाँ सर, अब तो प्लेटफॉर्म ही दे दिया हमें चैटबॉट के लिए। हाँ, तो अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई, तो अब नया टेक्निक यूज़ हो रही है, NLP NLU ये यूज़ हो रहा है। ठीक ठीक।
ठीक है, अभी आप कोड मत दिखाओ, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि कोड सर आप कोड की तो कोड आपको रन करके हमें दिखाना वहाँ पे। सर वही तो बात है ना सर, क्योंकि वो कंफर्म है सर, वो मांगेंगे हमसे। हमारे टीचर ने पक्का कहा है कि देखो सर, हर ये एक हर महीने एक बार होएगी ये, हम्म। ठीक है। तो हर महीने में वो आपसे रिपोर्ट मांगते हैं कि आपने कितना काम करा है, हमें करके बताओ। अच्छा।